चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। थोड़ा सा समय जरूर टाइट चल रहा है आजकल। कोविड-19 आप देख रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे ये इस समय समस्या सब लोगों के सामने है। लेकिन इस बुरे वक्त को आप जितने अच्छे ढंग से काट सकें, वही हम लोगों की सूझबूझ का परिचय होगा। अब इसमें इन परिस्थितियों में भी हमें पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही करना है। कोई भी अब जितने काम जो हम कर सकते हैं घर बैठ के, वो हमें करने चाहिए। बच्चों जैसे एजुकेशन का है, पूरे दिन ठीक है भैया, ऑफलाइन क्लासेज नहीं स्टार्ट हो रही है, नहीं चल रही है, तो हम ऑनलाइन से काम चलाएं। अपनी बुक्स हैं उनको पढ़ें घर पे, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा टीचर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। मीन्स मैं ये नहीं कहता कि 100% वो परफेक्शन आ जाएगा ऑफलाइन वाला, लेकिन चलिए जितने परसेंट भी आएगा, 70%, 80% आपका जो भी परफेक्शन आए, एटलीस्ट ना से तो आपका कम से कम बेटर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पढ़ेंगे जरा देखिए बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर की फाउंडेशन बनाने से पहले कुछ मैं टर्म यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, जरा देखिए जल्दी से। क्या एक इक्वेशन है x² = 25। अगर आपसे कहा जाए कि साहब x की क्या वैल्यू होगी, तो आप तुरंत कहेंगे कि साहब x = ±5। आप इसका ये आंसर बताएंगे। ऑब्वियस है, यही आएगा। अब यहीं पे बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम दे दी जाए x² + 25 = 0। क्लियर है बच्चों? और अब आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स बात रियल की हो रही है। तो बच्चों जब बात रियल वैल्यू की हो रही है, तो जरा देखना यहाँ पे x² = -25। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो? मीन्स ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। तो इस समय आके हम लोग यहाँ पे फेल हो जाते थे x की वैल्यू फाइंड आउट होने में। तभी फिर एक मैथमेटिशियन हुए थे आयलर। क्या नाम था बच्चों? आयलर। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। और क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया इन्होंने? -1 के स्क्वायर रूट को किससे रिप्रेजेंट किया था? आई से, आयोटा जिसको हम बोल रहे थे। इन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई, किसी इसके रियल सॉल्यूशन अगर नहीं आ सकते तो एटलीस्ट हम इमेजिनरी सॉल्यूशन पे तो वर्क कर सकते हैं, हम इमेजिन तो कर सकते हैं। तो इन्होंने इमेजिन किया कि -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा से रिप्रेजेंट करो, और तब इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। कैसे? अब आप यहां देखिए, x = ±√-25 ±√25 -1 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो +-5 और -1 को इन्होंने आयोटा से रिप्रेजेंट किया। तो इस ढंग से हमने कहा कि x = ±5i इस इक्वेशन x² + 25 = 0 का सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है बच्चों? ये आयलर मैथमेटिशियन ने ऐसा डेवलप किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब आप समझते हैं, अगर हिंदी में बात करूं मैं, काल्पनिक नंबर, जिसकी कल्पना कर सकते हो, जिसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो अब इसके बाद यहां देखिए, जब इन्होंने -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा से रिप्रेजेंट किया, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो -1, यानी कि i² की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? -1 हो गई। अब i³ की वैल्यू चेक करना, तो i² × i -1 × i, तो -i आया कि नहीं आया? तो i³ अगर कहीं पे कोई संख्या है तो उसे -i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। i⁴ को हम i² × i² -1 × -1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बच्चों। अब देखिए i⁵ i⁴ × i 1 × i मीन्स i, फिर i⁶ i⁴ × i², तो 1 i⁴ 1 × i² -1, यानी कि -1। अब आप बच्चों यहां देखिए, कंक्लूड करिए। आपने देखा i को -1 के स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर -1 हुआ, i³ हो गया -i, और i⁴ हुआ 1। फिर आपने देखा i⁵ क्या आ गया? i, फिर i⁶ क्या आया? -1। इसका मतलब i⁴ के बाद फिर वैल्यू वही रिपीट होनी शुरू हो गई जो हमने i⁴ से लेके 4 तक निकाली थी। हुआ ऐसा या नहीं हुआ? क्लियर है? तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों? देखिए इधर
आई की पावर 4n इक्वल टू 1। मीन्स अगर n जो है वो 4 का मल्टीपल है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाइए, अगर वो 4 का मल्टीपल है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे बच्चों i की पावर 4 1 हुआ, i की पावर 8 भी 1 होगा, i की पावर 12 भी 1 होगा, i की पावर 16 भी 1 होगा, i की पावर 20 भी 1 होगा। मीन्स 4 के मल्टीपल में सब i की पावर 1 होगी। क्लियर है बच्चों? और बाकी आई स्क्वायर आई क्यू आई की पावर 4 क्या है वो ये आपको मिल चुकी है। हायर पावर के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को रिपीट कर देंगे। जैसे आई की पावर 5 है तो आई की पावर 4 इंटू आई, यानी कि सेम वही वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है बच्चों? अब जैसा आपसे यहीं पे कहा जाए कि साहब आई की पावर 17 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कोई भी फिगर हो, ये 17 हो, 37 हो, 53 हो, कुछ भी हो, इसको 4 के मल्टीपल में लिखना आपको। ठीक, तो 4 के मल्टीपल में लिखने का मतलब क्या है जी, 17 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 बचा 1, तो आई की पावर 17 को बच्चों हम 4 इंटू 4 प्लस 1 दिस इंटू दिस प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर होता। तो ये क्या बना, आई की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 इंटू 4 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, और आई की पावर 4 क्या है 1 इंटू आई, तो 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। तो क्या कंक्लूजन निकला, आई की पावर 17 की वैल्यू क्या हुई बच्चों, जल्दी बोलो, आई हुई या नहीं हुई। अब यही आपसे कहा जाए आई की पावर 2019 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2019 को 4 से डिवाइड करिए, तो क्या होगा 5 21 9 3, तो क्या बना ये बच्चों, आई की पावर 2019 को 4 इंटू 504 प्लस 3 ऐसा लिखेंगे कि नहीं, आई की पावर 4 504 इंटू आई क्यूब, और ये 1 की पावर 504 आई क्यूब इक्वल टू, यहां से माइनस आई लेंगे कि नहीं, इसे क्या लिख देंगे हम, आई स्क्वायर इंटू आई, तो 1 इंटू माइनस 1 इंटू आई, तो माइनस आई आंसर आया कि नहीं आया। तो बच्चों आई की पावर 2019 की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी बोल दो, माइनस आई। इस ढंग से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब जैसे यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए आई की पावर -37, तो सबसे पहले बच्चों इसको नीचे ले आएंगे, आई की पावर 37। अब 37 को फिर वही 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 9 प्लस 1 होगा कि नहीं, अरे 36 प्लस 1, और ये क्या हुआ, आई की पावर 4 की पावर 9 इंटू आई, तो कितना हो गया ये 1 की पावर 9 इंटू आई, यानी कि 1 ओवर आई। बोलो बच्चों, अब इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, आई से मल्टीप्लाई करिए तो आई ओवर आई स्क्वायर, तो आई ओवर -1, तो माइनस आई हुआ कि नहीं। तो आई की पावर -37 की वैल्यू बच्चों क्या हुई, जल्दी बोल दो, माइनस आई। यहां तक बात समझ में आ गई, पता चल गया आपको रियल नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, और जो हमने आयोटा लिया है उसका क्या मीनिंग है, और उस आयोटा की हेल्प से किसी भी नंबर की पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता, ए नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा नंबर जो ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में हो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, और इसको बेसिकली हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। यहां बच्चों एक्स को क्या कहेंगे, एक्स इज कॉल्ड
रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर और y क्या है, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए x को क्या लिखेंगे, आर ई जेड, वाई को क्या लिखेंगे, इमेजिनरी जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड x और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, देखिए, देखो बच्चों जल्दी से, प्योरली रियल कब होगा, z इज प्योरली रियल इफ इमेजिनरी z इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे y 0 कर दूं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाएगा कि नहीं। और z इज प्योरली इमेजिनरी इफ रियल z इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x 0 कर दूं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, x प्लस आई वाई की फॉर्म, जैसे 2 प्लस 3i हम ले लें तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 इज कॉल्ड रियल पार्ट, 3 इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे बच्चों 2 3 है तो मैं इसको 2 3 लिख सकता हूँ, और जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई तो मैं इसको एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो अगर कोई नंबर एक्स वाई की फॉर्म में है और मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो वो क्या होगा, x प्लस आई वाई। और अगर x प्लस आई वाई है तो मैं उसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, एक्स वाई के रूप में। बात यहाँ पे क्लियर हुई या नहीं हुई। तो इस ढंग से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया। अब बच्चों यहाँ पे 0 कैसा नंबर होगा, 0 किस टाइप का नंबर है, 0 इज रियल एज वेल एज इमेजिनरी, क्योंकि हम 0 को इस ढंग से लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो 0 इज ए रियल एज वेल एज इमेजिनरी, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट पोसेस एनी ऑर्डर प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 मीन्स ग्रेटर या लेस देन जैसी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती। जैसे यही आपसे कह दिया जाए 6 प्लस 4i ग्रेटर देन 1 प्लस i। अब देखने में तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या लग रही है, ये छोटी लग रही है कि हाँ यार ये इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन नहीं, चूंकि ये दोनों ही इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को बच्चों ऐसे समझ लो, आप रात में सपना देखते हो, अब सपने में आप कुछ भी देख सकते हो, कोई भी आपको, मान लीजिए आपने कोई घोस्ट देखा, ठीक, अब कौन कैसा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, जब आप आपकी आंख खुलेगी वो सब एक जैसे होंगे। आपकी इमेजिनेशन में कुछ भी नहीं रह जाता, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद आपको आप भूल जाते हो। ये जस्ट इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में आप अपने को हनुमान बना लीजिए, दूसरे को बहुत बड़ा कोई पर्सन है उसको चूहा बना दीजिए, तो क्या आप कहने के लिए कि वो जो इतना बड़ा पर्सन था वो आपसे छोटा है, नहीं, लेकिन इमेजिनेशन में तो हो सकता है। तो ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये इमेजिनेशन है, इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर में ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता। हाँ, अगर इसी पे हम मॉड लगा दें, यस इट कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन, ये हो सकता है फिर। क्यों, क्योंकि मॉड लगाते ही ये संख्या रियल बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा। बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई। तो इस ढंग से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको देखिए, नोट करिए इसको, और इसके आगे फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, अब कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए एक है a प्लस आई बी और दूसरा है x प्लस आई वाई। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होंगे, बोलो बच्चों, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। तो ये बच्चों जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली इक्वल हो, देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल, मतलब a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू वाई अगर हैं तो हम कहेंगे कि Z1 एंड Z2 आर 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बच्चों। अब इसके आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बच्चों देखिए, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बच्चों इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम एक्स वाई के फॉर्म में लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख सकते हैं, बिल्कुल, अभी बात हुई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ये ओ है, और दिस इज कॉल्ड ओपी, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बच्चों, एंड दिस इज एंगल थीटा। तो बच्चों यहां पे दो टर्म हम यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या क्या, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। तो देखिए बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने जेड लिया एक्स प्लस आई वाई, उसको आपने ऑर्डर पेयर में लिखा एक्स वाई पी से, दिस इज वाई दिस इज एक्स। तो ऑब्वियस है जब मैं ओपी की डिस्टेंस निकालूंगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी कि नहीं? दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, इसी को हम मॉड जेड बोल देते हैं, और स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम स्मॉल आर या मॉड जेड। भाई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिया एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड किसके इक्विवेलेंट हुआ? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट। या सीधे सीधे कह दीजिए कि मॉड जेड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम द अनदर पॉइंट। अब चूंकि अनदर पॉइंट यहाँ ओरिजिन है, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज कॉल्ड मॉड जेड। अब इसका फिक्स, अगर बच्चों जैसे Z1 होता, इसका Z2 होता, तो फिर यहाँ पे OP किसके इक्वल होता? Z1 माइनस Z2 के होता। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते थे हम? कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस ढंग से लिख सकते थे। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चों। तो मॉड जेड क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द O, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के अंडर रूट को हम मॉडुलस फंक्शन यानी कि मॉडुलस मॉड जेड कहेंगे। मॉडुलस फंक्शन नहीं, मॉड जेड कहेंगे। क्लियर है बच्चों? दूसरा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल से। तो बच्चों देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, यानी कि पॉइंट पी, या ये कह दीजिए कि लाइन ओपी, दिस लाइन ओपी, इफ द लाइन ओपी मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन होती, जानते हो। और अगर ऐसे लेता मैं इसको क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो, तो क्या डायरेक्शन होती है? नेगेटिव डायरेक्शन होती फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे हम बोल देते हैं, एक बार और सुन लो बच्चों आज इस बात को, जैसे लाइन, तो मैं क्या कहूंगा कि ये साहब एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रही है। और अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो ये 135 डिग्री आपका एंगल आएगा। बात समझ में आई? और क्लॉकवाइज जो एंगल लेंगे वो ऑलवेज माइनस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम प्लस लेंगे। तो सुन लीजिए क्या हुआ आर्ग्यूमेंट। ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच मेक एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है कि नहीं? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है बच्चों? थीटा पता चल गया आपको और मॉडुलस पता चल गया। यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब देखें बच्चों, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इसको क्या कहेंगे हम? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड प्योरली रियल एक्सिस। क्यों जी? अरे एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर बाई जीरो हो चुका है यहाँ पे, तो जीरो क्या हो चुका है? एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता ही है, तो इसका मतलब साफ सी बात है जेड इक्वल टू एक्स बचा। तो क्या वो प्योरली रियल हुआ या नहीं हुआ? बाई एक्सिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी एक्सिस। क्यों बच्चों? ऑब्वियस सी बात है यार, सोचो बाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा कि नहीं? अब यहां पे अगर एक्स जीरो कर दोगे तो जेड इक्वल टू आई वाई, तो प्योरली इमेजिनरी हुआ या नहीं हुआ? तो बाई एक्सिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड प्योरली रियल एक्सिस। क्लियर है बच्चों? अब जैसे यहीं पे ये पॉइंट पी है और यहाँ पे मैं इस पॉइंट पी की मिरर इमेज ले लूं, ऑब्वियस है एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? अब ये जो एक्स माइनस
y आया है, ये पॉइंट p डैश कह दो, तो ये पॉइंट p की ही तो मिरर इमेज आई है, और किस में आई है, x एक्सिस में। बोलो बच्चों, तो x एक्सिस में अगर मैं पॉइंट p की मिरर इमेज देखूंगा तो क्या मिलेगी, x माइनस वाई। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं x माइनस आई वाई, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द रियल एक्सिस। ठीक, ऐसे ही अगर इधर बाई एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x निगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा। और अगर x और y दोनों निगेटिव होंगे तो मैं कहूंगा इमेज ऑफ पॉइंट P, यानी कि इमेज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट द ओरिजिन। अगर ओरिजिन के अबाउट देखेंगे तो दोनों निगेटिव होंगे x और y। बाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो x निगेटिव y पॉजिटिव, और x एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो x पॉजिटिव y निगेटिव। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो यहाँ पे x एक्सिस इज कॉल्ड प्योरली रियल, y एक्सिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये बात मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नोट करिए जल्दी से इसे। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद आइए यहाँ पे, अभी जैसा मैंने बताया था कि p कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, p एक नंबर लिया था। अब इसकी मैंने क्या करा, x एक्सिस प्योरली रियल एक्सिस में मिरर इमेज देखी तो x माइनस आई वाई आया। तो अब इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं तो x माइनस आई वाई की फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जल्दी बोलो बच्चों। तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यस देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में i की जगह पर माइनस आई रख दें तो दैट बिकम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। और किस चीज से डिनोट करेंगे उसको, जेड बार से। इधर देखिए, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है, लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, देन जेड बार इज कॉल्ड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, आई की जगह अगर माइनस आई रख दूं मैं तो दैट बिकम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो जेड बार ए माइनस आई बी हुआ कि नहीं हुआ, सिंपली आई की जगह माइनस आई रखने से। ठीक है साहब। अब देखिए बच्चों, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जैसे कॉन्जुगेट है, अब इसमें फिर आई की जगह माइनस आई रखूंगा तो वापस वही आ जाएगा कि नहीं, तो इसका एक बार और बार ले लो तो क्या बन जाएगा, x प्लस आई वाई, विच इज कॉल्ड जेड। तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज बिकम ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, if z is equal to z bar then z is called purely real। अगर z इक्वल टू z बार है तो z की वैल्यू प्योरली रियल होगी। ठीक है बच्चों। देखिए इधर कैसे, z को मैंने x प्लस आई वाई लिखा, z बार को x माइनस आई वाई, x x कैंसिल हुआ, आई वाई इधर आया, 2i y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में y 0 है तो वो प्योरली रियल होगा कि नहीं होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, if z इक्वल टू माइनस जेड बार देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। सेम फिर वही करा, z और z बार की वैल्यू रखी तो यहां से x 0 आया। प्रॉपर्टी नंबर 4, z प्लस जेड बार इक्वल टू ट्वाइस रियल z और ट्वाइस रियल z बार। यानी कि अगर मैं z को z बार में ऐड करूं तो वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस रियल z या ट्वाइस रियल z बार के। ठीक है। z की वैल्यू मैंने रखी x प्लस आई वाई, z बार रखा x माइनस आई वाई, आई वाई से आई वाई कैंसिल हुआ, बचा कितना 2x। तो बच्चों ये जो x है इसको आप क्या कह सकते हो, रियल z भी कह सकते हो और रियल z बार भी, क्योंकि z बार का रियल पार्ट भी x ही है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, z माइनस जेड बार इक्वल टू ट्वाइस आई इमेजिनरी z। सेम ऐसे ही रख लीजिए, z बार की वैल्यू रख के। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7, 6, 7, 8, 9, ये बच्चों किस पे है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। क्या, अगर कोई हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं तो उनका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z1 बार प्लस z2 के। तो मैं इसको जनरलाइज कर दूं प्रॉब्लम को, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn का बार इक्वल टू z1 बार, z2 बार, z3 बार और zn बार। सेम ऐसे ही 7, 8, 9 को भी आप कर सकते हो। कैसे, जल्दी देखिए। अब जैसे 7 नंबर है, 7 नंबर क्या है, z1 माइनस z2 का बार, तो क्या हो जाएगा ये z1 बार माइनस z2 बार। ठीक, फिर है z1 z2 का टोटल मल्टीप्लीकेशन में बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार।
ऐसे डिवीजन में Z1 बार ओवर Z2 बार, ये टोटल Z1 ओवर Z2, ये जो बार मैंने लिखा ना बच्चों, ये इसका मतलब है ये टोटल के ऊपर है, तो ये किसके ऊपर हो जाएगा, Z1 बार ओवर Z2 बार। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों 9 प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी और है इसकी, मैं अभी दिखा रहा हूं, आप इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार, यहाँ Z2 का बार है, यहाँ Z1 का बार इक्वल टू ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार या ट्वाइस रियल Z1 बार Z2। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखिए क्या कर सकते हैं हम। मैंने क्या करा, इस Z2 के ऊपर बार, आप देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो जल्दी से। मैंने क्या करा, Z2 के ऊपर बार लगाया और फिर टोटल के ऊपर बार लगा दिया। अब ये जो है ये प्रॉपर्टी कौन सी वाली से, Z1 Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, ये क्या बन जाएगी, इक्वल टू Z2 बार का बार, तो Z2 बन गई और फिर Z1 बार, यही बनी या नहीं बनी? तो इसका मतलब ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है, ठीक। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आओ बच्चों, यहाँ पे Z प्लस Z बार क्या है, ये Z प्लस Z बार ट्वाइस रियल Z या ट्वाइस रियल Z बार है या नहीं? तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको Z मान लूं तो ये Z बार नजर आ रहा है या नहीं? सोचो, Z1 Z2 के बार को मैंने Z लिया तो ये क्या हुआ, Z1 Z2 के बार का बार है ना, तो Z बार हुआ, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ट्वाइस रियल Z और ट्वाइस रियल Z बार, बोलो। और Z क्या है यहाँ पे, Z1 Z2 बार, तो यहाँ Z की जगह क्या रख दूंगा मैं, Z1 Z2 बार रख दूंगा कि नहीं, जल्दी बोल दो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 10 मेरी प्रूफ हुई या नहीं हुई? ये बेसिकली एकेडमिक लेवल से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फिर आइए 11 नंबर, मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार सॉरी मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार, यानी कि Z को Z बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड Z स्क्वायर के। कैसे, देखिए Z बच्चों ये है, Z बार x माइनस आई वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया कि नहीं, तो ये मॉड Z का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे, अरे Z अगर ये है तो मॉड Z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह मॉड Z स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। क्लियर हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 12, मॉड Z इक्वल टू मॉड Z बार, यानी कि दोनों का मॉडुलस सेम होगा। क्यों भाई, मॉड Z जो हम लेंगे वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ सपोज Z बार x माइनस आई वाई है, तो बच्चों Z बार क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्या है माइनस, यानी कि माइनस बाई का स्क्वायर, तो अगेन वही एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो मॉड Z इज इक्वल टू मॉड Z बार प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हुई या नहीं हुई? बोल दीजिए बच्चों। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 की हेल्प से। यहां तक बच्चों क्लियर है सारी चीजें? अब इसके बाद देखिए, यस सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, सेम वही प्रोसेस होता है जो हम एल्जेब्रिकली फंक्शन में लगाते हैं। सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, वही चीजें लगेंगी। तो चलिए बच्चों देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 x1 प्लस आई वाई 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 x2 प्लस आई वाई 2। चलिए इन दोनों को जोड़िए, तो सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दीजिए और आई इधर कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, सिंपल। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे बच्चों, हम Z1 माइनस Z2, तो Z1 ये था, Z2 ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह ही ऐड किया जाता है। कैसे, वेक्टर में कभी आपने सब्ट्रैक्शन देखा होगा, तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन रिवर्स करके और ऐड कर देते हैं, वही काम हम यहाँ करते हैं। कैसे, जैसे मैंने किया है, आंसर तो हमारा बिल्कुल सही है बच्चों, ये देखो आंसर हमारा ये बिल्कुल सही है, लेकिन तरीका हमारा गलत है। फिर कैसे करेंगे ऐड हम इसको, पहले माइनस Z2 निकालिए, यहां से माइनस Z2 आ गया। अब इसको Z1 में ऐड करिए, जैसे वेक्टर करते हैं हम, सेम वेक्टर जानते होंगे। तो इस ढंग से आंसर वही आएगा आपका जो पहले आया है, लेकिन तरीका हमारा ये अलग हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? तो इस ढंग से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का कर सकते हैं,
इसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली एक Z1 है दूसरा Z2 है, जैसे अलजेब्रिकली हम करते हैं Z1 Z2 यानी कि x1 प्लस i/1 x2 प्लस i/2। तो क्या इसकी इसने करा x1 x2, फिर x1 i/2, फिर i/1 x2, फिर i/1 i/2, तो i²/1/2 और ये i² क्या हो जाएगा -1 हो गया। इधर मैंने i कॉमन ले लिया, जो i वाले टर्म थे i उठा, ये आ गया। तो फाइनली x1 x2 माइनस y1/2 प्लस i जो आपका टर्म था ये लिख दिया हमने। क्लियर है बच्चों? सेम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो x1 प्लस i/1 ओवर x2 प्लस i/2। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दूंगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात हो रही है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज x प्लस i/y या a प्लस ib जो भी आप फॉर्म ले रहे हो इस फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी i वाला टर्म नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो a प्लस ib या x प्लस iy होती है, डिनोमिनेटर में i का टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने डिनोमिनेटर को फ्री फ्रॉम i करना है तो इसको रेशनलाइज कर दिया। तो सिंपली ऊपर एल्जेब्रिकली जैसे इधर मल्टीप्लाई किया था वैसे किया, और नीचे क्या हो जाएगा x2² माइनस i²/2 का स्क्वायर। अब i² अगेन -1 रख दिया, तो माइनस पहले था प्लस हो गया x2² प्लस y2²। क्लियर है? इस ढंग से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आ गया। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे हम? 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टी थी, फंडामेंटल थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये आपको आने चाहिए। एनसीईआरटी के लोग पहली एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो आपकी पहली एक्सरसाइज इसके बिहार पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, ये 3 प्रॉब्लम्स में आपको जो मैंने फंडामेंटल पढ़ाया उसी के बिहार पे है। पहली प्रॉब्लम है आपकी 1 माइनस आई की पावर 4। इनको सबको a प्लस आई बी की फॉर्म में ब्रेक करना है, तीनों प्रॉब्लम्स को। क्लियर है बच्चों? तो कैसे करेंगे हम a प्लस? अब सवाल ये उठता है, लेवल पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती, कई वो बिल्कुल आ जाती, कई बार कह नहीं सकते आप हर तरीके की। कई बार हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटी भी आती हैं। तो चलिए साहब, अब 1 माइनस आई की पावर 4, 2 मेथड है इसके। या तो हम इसको क्या करें, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें इसमें, या फिर इसको 1 माइनस आई का होल स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर 2 फैक्टर में ब्रेक कर दूं। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर ओपन करिए, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, आई स्क्वायर -1 हुआ, 1 से 1 गया तो ये -2i बचा, ये -2i, 4i स्क्वायर हुआ और आई स्क्वायर -1, तो आंसर -4 हो गया। क्लियर है बच्चों? अब इधर आइए, -2 माइनस आई ओवर 3 का क्यूब। तो मैंने पहले तो ये माइनस बाहर कॉमन निकालना, तो माइनस बाहर निकाल लूंगा, तो पावर चूंकि 3 है तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, और अंदर क्या आएगा 2 प्लस आई ओवर 3 का क्यूब। अब बाहर -1 का क्यूब माइनस हुआ, और अंदर वाले को बच्चों मैंने कुछ नहीं, सिंपली जैसे a प्लस बी का क्यूब खोलते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और इसको पूरे को सिंप्लीफाई करा है और इसके अलग कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 3 प्लस आई रूट 5, 3 माइनस आई रूट 5, और नीचे सारे टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो चलिए ऊपर वाले को क्या लिखूंगा मैं, 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो गया, दिस प्लस दिस माइनस रूट 3, और ये माइनस माइनस प्लस आई रूट 2, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ऊपर क्या बना 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर -1 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5, और नीचे क्या हो गया रूट 2i, तो 2 रूट 2i हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो फाइनली क्या हुआ 14 ओवर 2 रूट 2i, इसे मैंने लिख दिया 7 ओवर रूट 2i। अब बच्चों मैंने चूंकि i नीचे नहीं छोड़ सकता, मैं i को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या हो गया 7i, और नीचे क्या हो गया रूट 2i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी,
तो इसलिए ये 7i ओवर माइनस √2 हुआ। अब √2 को भी रेशनलाइज कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो फाइनल आंसर हुआ -7 √2 ओवर 2i। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म और एक इमेजिनरी फॉर्म, इरेशनल फॉर्म। इरेशनल फॉर्म भी नीचे नहीं होने चाहिए, जिसको हम अधिकल्पित बोलते हैं ना हिंदी में, और इमेजिनरी को काल्पनिक बोलते हैं। ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर में था, इसको भी हमेशा न्यूमरेटर में लेके जाना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो नीचे का इरेशनल पोर्शन फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये आप फंडामेंटल हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट पोलर फॉर्म होंगे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आज आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बिहाफ पे जितना आप वर्क कर सकते हैं करिए। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू। नोट कर लीजिए इसे।